नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम मार्केट मैग्नेट्स चैनल में उन बिगनर्स भाइयों बहनों के लिए जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक सीरीज़ लाएंगे जहां पर कि हम वीकली बेसिस पर वीडियोस लाएंगे जहां पर कि उन्हें बहुत बेसिक से हम सिखाने जाएंगे कुछ चीज़ें जो कि उन्हें ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। और जो इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे बहुत कम कम कैपिटल लेकर आ रहे हैं उनके लिए, चाहे कोई ऑप्शन में ट्रेडिंग करे, चाहे कोई शेयर्स में ट्रेडिंग करे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, कोई कहाँ भी जाकर ट्रेड करना चाहे, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट में हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें और अपने चार्ट पर हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम इसी पर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जहाँ पर कि हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में, और ये 2 आवरली चार्ट है जो मैंने ओपन किया है। तो इसमें टाइम फ्रेम जितना भी बड़ा होगा दोस्तों, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये 1 घंटे की जगह 2 घंटे का या 4 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, और यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम उस चीज़ को सपोर्ट मानेंगे या रेजिस्टेंस मानेंगे जहाँ पर कि लाइन 2 से ज़्यादा बार अगर वहाँ पर टकरा रहा है। सपोर्ट को हम हमेशा ग्रीन से और रेजिस्टेंस को हमेशा हम रेड से मार्क करेंगे यहाँ पर अपने चार्ट पर। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने नॉलेज के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सपोर्ट को ग्रीन से और रेजिस्टेंस को रेड कलर से मार्क करने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टीपल लेवल है जहाँ पर कि आपको समझ में आ रहा है कि ये हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 117 रुपया 64 पैसा, ये एक लेवल है। क्योंकि यहाँ देखिए एक टच यहाँ पर हो रहा है, दूसरा टच यहाँ पर दिख रहा है आपको, तीसरा टच यहाँ पर दिख रहा है, चौथा यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी आप डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि इसको हम एक एरिया की तरह भी इसको हम मान सकते हैं और एरिया की तरह भी ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर जोन की तरह भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक जोन बन गया जहाँ पर कि आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर इसके नीचे चला जाए ये, तो इसको हम फिर रेजिस्टेंस बना देंगे। इसके कलर को हम फिलहाल, ये यहाँ पर रेड बन रहा है, इसको हम फिलहाल अभी ग्रीन कर देते हैं। तो ये अब हमारा एक जोन बन गया। ये लाइन जो था हमने ड्रॉ किया था, ये एक लाइन था, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर ओवरलैप धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको अब हम जोन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। ये हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें, हम फिर से जोन बनाए तो यहाँ आपको दिखाई पड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ लाइंस है जहाँ पर कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं हमारा एक जोन बन सकता है जो कि रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इतना काफ़ी है। ये हमारा यहाँ पर इसको हम रेड से डिपिक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर आपका नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। जैसे देखिए मार्केट यहाँ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको बाइंग अगर करनी है तो वो हमेशा आपको सपोर्ट पर करनी है
और सेलिंग करनी है वो रेजिस्टेंस पर करनी है। तो क्या ये जो लेवल दिख रहा है आपका 122 और 117, यहाँ पर क्या हम बाइंग और सेलिंग करेंगे? ये डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक सेलिंग जोन और एक बाइंग जोन हो सकता है। लेकिन अगर आप स्विंग की बात करेंगे या अगर आप बात करते हैं मान लीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्ट से, जहाँ पर हम 2 घंटे का चार्ट लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जनरली 2 घंटे का अगर आप चार्ट लेके बैठते हो तो जनरली आपका स्विंग ट्रेड के हिसाब से वो सही है। इंट्राडे में तो ये एक बड़ा लेवल हो गया 2 घंटा, पावर 5 मिनट में ही ट्रेड हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 5 मिनट में कैसा दिख रहा है आपको। 5 मिनट में दिख रहा है कि पूरा दिन मार्केट इसमें निकल जाएगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही आइडियल है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड है तो मैं इस रेंज 117, 64 और 122 इसके अंदर तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। या तो मैं इसके ऊपर अब ट्रेड लूँगा या फिर इसके नीचे ही ट्रेड लूँगा, जहाँ पर कि मेरे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, मार्केट में पैसा मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या बोला कि कम से कम 3 टच होना चाहिए, तो ग्रीन को लेकर भी यहाँ पर अब 3 टच हो सकता है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल सबको मिलाकर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम अब ग्रीन से मार्क करेंगे और ये बॉर्डर को भी हम ग्रीन ही कर देते हैं। हालांकि अगर वो रेड भी रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली इस चार्ट में अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी मल्टीपल टच हुए हैं, तो इसको भी, ये जोन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बना सकते हैं। ये यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया। फिलहाल अभी ये इस चार्ट पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले जो जोन्स हैं ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, अब सही है, क्योंकि ये जोन भी यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर ही पड़ रहा है मोस्टली। अब इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं 122 130। हालांकि ये 10% भी नहीं है, लेकिन अभी तो ये रेंज निकल कर आ रहा है। अगर सेलिंग करनी है तो मैं इसके नीचे जाकर ही सेलिंग करूँगा, और मुझे अगर बाइंग करनी है तो मैं इसके ऊपर करूँगा। तो ये हो गया। इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिखाई पड़ता है। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे आपको उतना क्लैरिटी आएगी। अगर अब डेली के चार्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे लेवल दिखाई पड़ेंगे, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में। जैसे इसको हम ध्यान से अगर देखते हैं तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम आराम से एक जोन बना सकते हैं। ये भी आप अगर देखते हैं तो इसके अंदर ही चला आता है ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है। ये डेली के चार्ट पर आपका बन रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट है तो आपको दिख रहा है 130 के ऊपर में, और नीचे अगर लेवल में जाते हैं तो यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस बन सकता है फिलहाल। अब हम एक और चार्ट देखते हैं जहाँ पर अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। वो हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये RCF का चार्ट हो गया। ये कुछ लेवल मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। ये डेली का चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट है, ये 2 घंटे का चार्ट है। एक बार 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ आपको मिलेगा। अब ये देखिए, अभी फिलहाल RCF जो है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ से आप देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न बना था, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गया, इसके नीचे ही कहीं ना कहीं पर रह गया। अब ये फ़िलहाल इसको ब्रीच कर चुका है और इसके नीचे आ चुका है।
यहाँ पर भी आपको मल्टीपल टच पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर ये सही लेवल नहीं है। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ये मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर मार्केट जब भी आएगा वो रिएक्ट करेगा, 100% यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर इसी को हम नीचे अगर देखते हैं यहाँ पर, तो हमें इस लेवल पर जाकर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं फिलहाल। अगर आप 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं तो यहीं पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है। क्या दिख रहा है, मार्केट इसके नीचे आ गया इस रेजिस्टेंस के। अगर मान लीजिए ये जो लाइन है इसके नीचे अगर मार्केट आ जाए, इसको हम छोटे लेवल पर ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ भी एक सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ मान लीजिए इसको ब्रीच कर देता है, इसके नीचे चला आता है, तो अब क्या हो गया, इसके नीचे आएगा, हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। यहाँ पर कि हम टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। तो इस तरह से दोस्तों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जहाँ 2 या उससे ज़्यादा टच पॉइंट्स अगर मिलते हैं, वहाँ पर विक बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर विक भी बन रहा है, विक बनता है, वहीं पर हम ज़्यादा करके उसको ड्रॉ करेंगे। जहाँ बॉडी आ रहा है वहाँ पर कम, लेकिन विक जहाँ बनेगा, विक में टच पॉइंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर हम इसको टच करेंगे और वहाँ पर इसका हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर देखेंगे जब भी मार्केट आएगा उस शेयर का पर्टिकुलर, तो आप देखेंगे कि मार्केट वहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शन है, चाहे निफ्टी ऑप्शन है, चाहे वो शेयर्स है, चाहे डेरिवेटिव है, जो भी है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अच्छे से यूज़ करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर आप सपोर्ट पर बाई करते हैं और अगर आप रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलेगा। सपोर्ट जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। सपोर्ट में ऐसा है कि मान लीजिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे जो भी है, कोई भी इंडेक्स है या फिर आपका कोई शेयर है, सपोर्ट पर अगर मान लीजिए एक बार आता है, वहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरी बार आता है फिर भी रिटर्न हो जाएगा। लेकिन बार बार अगर मान लीजिए एक सपोर्ट पर बार बार मार्केट आता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका वीक होता जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सेम चीज़ रेजिस्टेंस में है। मान लीजिए एक बार रेजिस्टेंस पर गया, वहाँ से वापस आ गया, दूसरा बार गया वापस आ गया, तीसरी बार गया, हो सकता है वापस ना आए, लेकिन चौथी बार जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 90% 99% बढ़ जाएगी कि वहाँ से वापस आएगा। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ आज का, कि आज मार्केट में क्या हुआ निफ्टी में। ये कभी भी वैलिड रहेगा। यहाँ आप देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखेंगे कि लेफ़्ट से आइए, लेफ़्ट से अगर आप यहाँ पर आते हैं, इस जगह में आप देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट निफ्टी जो है यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया। सिमिलरली अगर आप इसके यहाँ पर आते हैं, इस दिन यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इसके आसपास का ही लेवल है, जहाँ पर कि एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाता है निफ्टी, यहाँ से नीचे आता है। सिमिलरली आप उसके पास भी आते हैं और राइट पे चलिए, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कि निफ्टी यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके फिर से आपका रेजिस्टेंस लेता है। तो ये आप अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं तो इस चीज़ को आप ट्रेड कर सकते हैं और आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अब चौथी बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस लेवल में आने के बाद क्या फिर से निफ्टी फिर आएगा फिर गिरेगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगली बार निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा और उस समय निफ्टी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। इसको अगर आप समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप मार्केट में दोस्तों बहुत पैसा बना सकते हैं।
आप बात करते हैं कि आपको कोई जॉब करना है, आप सोचते हैं कि भाई कोई मैं दूसरा जॉब कर लूँ या दूसरा कोई बिजनेस कर लूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को देखें और ध्यान से देखें और इससे आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे मार्केट मैग्नेट्स चैनल में आप ज़रूर पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम में इसको देखकर। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको सिखाता हूँ, मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके ट्रेडिंग में, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे ऑप्शन में है, चाहे शेयर्स में है, चाहे कहीं भी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर मेरे चैनल्स को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए कि मैंने क्या किस तरह से एनालिसिस किया है, मैं किस तरह से चीज़ों को बताता हूँ। जैसे मैंने आज डिस्कस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप ज़रूर मार्केट से पैसा कमाएंगे। दोस्तों, हम वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और आपसे मैं सजेशन भी चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को देखते हैं, किसी भी वीडियो को, तो वो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है, तो आप बताइए, उसको हम उसमें ज़रूर एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल का प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए बाकी लोगों के साथ जो हमारी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। फ़िलहाल इतना ही हमारे इस वीडियो में। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस तरह की, जहाँ पर कि जो लोग नहीं जानते हैं ट्रेडिंग या जिनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो हमारे चैनल के जो एनालिसिस है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अपने ट्रेडिंग में, और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनाएगा। दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत सारी और भी वीडियोस लाने वाले हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।